अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 12.2। ये हमारे पास एफएससी सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है, ये 12 चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसका प्रॉब्लम है 12.2, कैलकुलेट द vectorially the net electrostatic force on a q as shown in the figure। ये हमारे पास फिगर गिवन है, ये हमारे पास इधर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। इस पे हमने वेक्टरी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। यानी क्यू वन और क्यू टू इस पे टोटल कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एज अ सम इज अ वेक्टरली नेट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नेट कूलम फोर्स भी हम कह सकते हैं। तो ये हम कितना इस पे एक्ट कर रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले डाटा लिखते हैं। डाटा में हमारे पास चार्ज, ये हमारे पास 4 माइक्रो कूलम है, यानी 4 एक्सपोनेंशियल 6 कूलम। नेक्स्ट हमारे पास क्यू वन चार्ज हमारे पास, एक को हमने क्यू वन का है, एक को हमने क्यू टू का है। तो ये हमारे पास एक 1 माइक्रो कूलम है और दूसरा हमारे पास -1 माइक्रो कूलम है। अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन क्यू वन क्यू वन, ये हमारे पास इसको हमने क्यू का है। तो क्यू और क्यू वन के दरमियान भी 1 मीटर है, और क्यू टू के दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो दोनों के दरमियान जो आर है वो हमारे पास सेम है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम क्यू हमने फाइंड करना है, अन क्यू जो कि एफ ई है। तो सॉल्व करते हैं वेक्टरली, इसको हम पहले कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। अब ये हमारे पास फिगर हम दोबारा ड्रा की है। ये हमारे पास इधर अगर हम वेक्टरली परपेंडिकुलर ड्रा करें वेक्टर, तो एक हमारे पास कंपोनेंट ये F1 बन जाएगा और ये दूसरा हमारे पास F2 बन जाएगा। अच्छा, ये आपने ना बराबर ड्रा करना, मैंने किधर ड्रा किया है किधर, मगर ये असल में ऐसे बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा भी हमारे पास इधर ही आता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास यही F1 है, इसको फिर कंसिडर ना करें। ये हमारे पास, इसको हमने F1 का F2, ये F, ये दोनों का हमारे पास क्योंकि कॉमन है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास F1x और ये F2x भी इसी को कहा, ये F2y और ये F1y है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट के हमारे पास क्या चीज बन रही है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि यूजिंग हमारे पास जो कूलम फोर्स का फार्मूला है, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू और आर स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन है 0.6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, और ये भी 0.6 मीटर है और ये 0.80 मीटर है, ये हमारे पास गिवन है। अब फोर्स ड्यू टू क्यू वन हमारे पास F1 होगा, क्यू वन इसकी वजह से जो हमारे पास क्यू पे फोर्स लगेगा वो हमारे पास F1 होगा। सो F1 इज इक्वल टू के क्यू क्यू वन और आर स्क्वायर। के की वैल्यू हमें पता है, के इज इक्वल टू 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास 9 एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास 9 × 10 एक्सपोनेंशियल 9, और ये हमारे पास क्यों की वैल्यू जो कि हमारे पास 4 माइक्रो कूलम थी, यानी एक्सपोनेंशियल 6 होता है माइक्रो, तो 4 एक्सपोनेंशियल -6, और ये हमारे पास क्यू वन जो कि 1 माइक्रो कूलम यानी 1 एक्सपोनेंशियल -6। आर 1 मीटर था तो 1 का स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास F1 36 एक्सपोनेंशियल -3 न्यूटन आ जाएगा, या 0.036 न्यूटन आ जाएगा। पॉइंट जब खत्म करें, एक्सपोनेंशियल जब खत्म करेंगे। अब फोर्स ड्यू टू F2, यानी जो हम, सॉरी क्यू टू हमारे पास F2 होगी, यानी जो हमारे पास चार्ज क्यू टू है वो हमारे पास क्यू चार्ज पे, ये क्यू टू है, ये हमारे पास क्यों पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास सारी चीजें बाकी सेम है। देखिए डिस्टेंस ये भी हमारे पास सेम है 0.6 मीटर, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है आर वो भी हमारे पास 1 मीटर है। सिर्फ जो है चार्ज डिफरेंस है, ये पॉजिटिव था, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो सिर्फ हमारे पास चार्ज सेम डिफरेंट आएगा, बाकी हमारे पास आंसर सेम आएगा। ये F2 इजिकल टू के क्यू वन के क्यू क्यू टू और आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारे वैल्यू हमारे पास वही है, इधर इसके साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो F2 की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -0.036 न्यूटन आ जाएगी। अब यहां तक तो काम आसान था। नेक्स्ट थोड़ा ट्रिकी है, वो ये है जिसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। तो ये तो क्यू वन और क्यू टू सिंपली इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हमने कूलम फोर्स से फाइंड कर लिया। अब जो ये है, क्योंकि हमने ओवरऑल नेट फोर्स हमने फाइंड करना है, तो अब हमने जो रिजॉल्व किया था ये एफ जहां अप्लाई हो रहा था, तो इसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। तो इसके लिए देखते हैं हमारे पास कैसे।
अब नेट फोर्स जो है हमारे पास एफ है, और एफ जो हमारे पास एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और एक हमारे पास वाई कंपोनेंट है, एफ एक्स आई हेड प्लस एफ वाई जे हेड। अच्छा, अगर हम देखें तो एफ वाई जे जो है हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो क्या क्यों हो जाता है, क्योंकि वो इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ये हमारे पास इक्वल 0.6, ये भी हमारे पास 0 से, तो ये इक्वल भी है और अपोजिट वेक्टरली है। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, दो अगर वेक्टर हमारे पास हो सम करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो। यानी एफ वाई इज इक्वल टू एफ वन वाई प्लस माइनस एफ टू वाई, तो ये हमारे पास जीरो आ जाता है। यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, मगर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको जीरो, कि एफ वन वाई एंड एफ टू वाई कैंसिल ईच अदर इफेक्ट बिकॉज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे हम एफ वन एक्स के लिए कंपोनेंट के लिए करेंगे। अब हमारे पास एफ एक्स का जो कंपोनेंट है वो भी हमारे पास एफ वन एक्स और एफ टू एक्स में डिवाइड है। ये एफ वन एक्स और ये सेम लाइन हमारे पास एफ टू एक्स है। एफ टू के लिहाज से, वाई के लिहाज से और एक्स के लिहाज से हमारे पास डिफरेंट। अब हम क्या करेंगे कि जब ये हमारे पास अगर यहाँ थीटा बनता है तो हम ये वैल्यू निकालेंगे। कैसे कि हमारे पास जिसके साथ एंगल बनता है वो हमारे पास बेस होता है, ठीक है। एंगल जो थीटा बनता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर बन रहा है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, वो हमारे पास बेस, ये वाला थीटा के सामने, ये थीटा के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। करली ब्राउन हेयर से जब हम इसको निकालते हैं अपने, तो करली ब्राउन हेयर यानी cos थीटा इज इक्वल टू ब्राउन हेयर बेस और हाइपोटेन्यूज। इस तरह आप आसानी से याद रख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.80, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज 1 मीटर है। ये हमारे पास जो फिगर में गिवन है, इस डायग्राम को हमने अलग बनाया है। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.80। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू हम पुट कर लेंगे। इसमें हम देखो सिर्फ कास का कंपोनेंट लिखा है, यानी एफ कास थीटा प्लस एफ टू कास थीटा। सामने वाले जो कंपोनेंट है वो हमारे पास वाई के लॉन्ग आ रहे हैं, तो वो हमारे पास हमने इसको जीरो कर दिए, ये वाले। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में एफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमने निकाली थी 0.036, ऊपर जो हमने एफ वन की वैल्यू निकाली थी आंसर, मल्टीप्लाई 0.80, यानी कास थीटा की वैल्यू ये आई है, प्लस हमारे पास 0.036 मल्टीप्लाई हमारे पास 0.80। तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.0576 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास अलॉन्ग वाई, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कंपोनेंट का था, एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, एफ वाई हमने पहले से जीरो की है कि इक्वल एंड मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है। अब टोटल जो एफ है वो हमारे पास एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे के, जो हमारे पास मेन इक्वेशन है ये वाली, इसमें हमने ये वाली सॉल्व कर ली, ये और ये वाली हमने डायरेक्ट जीरो कर दी है। नहीं तो सॉल्व भी हम कर सकते हैं इधर, जैसे हमने ये लिखा है तो वहां हम क्या लिखेंगे, एफ वन एफ वाई इज इक्वल टू एफ वन साइन थीटा प्लस एफ टू साइन थीटा, तो वो हमारे पास जीरो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड जब हम वेक्टर का एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये वाली है 0.057 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू हमारे पास जीरो है। तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टोटल जो एफ है हमारे पास 0.056 इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट फोर्स क्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 0.0576 आई है। अच्छा, एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज एफ एक्स एंड एफ वाई आर पॉजिटिव। अगर हम एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है सारी। तो इसकी वजह से हमारे पास जो डायरेक्शन है वो आई के अलॉन्ग आ जाएगा। सो एफ नेट फोर्स हमारे पास जो क्यू पे एक्ट करेगा कि वो हमारे पास क्या होगा, 0.0576 आई हेट न्यूटन। तो ये हमारे पास वो फोर्स है जो क्यू चार्ज पे एक्ट करेगी। तो आज के लिए इतना काफी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, मेरे वीडियोस से मदद मिलती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।